डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर। टेंस के ट्रांसलेशन को कैसे बनाएंगे, टेंस पर आधारित जो ट्रांसलेशन होता है उसको कैसे बनाएंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा टेंस को पहचानने का बेहतरीन तरीका, बहुत अच्छे ढंग से पिछले वीडियो में आपने समझा होगा कि कैसे पहचानेंगे डिफरेंट टाइप के टेंस को। आज हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले टेंस का स्ट्रक्चर में हमने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आइडेंटिटी तो आप लोग जानते ही हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं। और ये एक्शन दिखाने वाला है ना, ये एक्शन दिखाता है। और स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V5 V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। और ये V5 V1 रूप है वर्ब का, आप तो जान ही रहे हैं। टेंस जो होता है वर्ब के विभिन्न रूपों का अध्ययन ही टेंस है। और नोट में हमने यहां लिखा है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर V5 लेता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर V5 लेता है। इसको समझेंगे हम लोग चार्ट से। ट्रांसलेशन हमने दे दिया। वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, राधा क्लास में अंग्रेजी सीखती है, राम और श्याम जंगल में एक बाघ मारते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट V5 V1 ऑब्जेक्ट और रेस्ट के ऊपर, है ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं सब्जेक्ट है क्या। एक शब्द आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने कर्ता। कर्ता आप किसको कहते हैं? कर्ता पहचानने का आसान तरीका जो काम करे, जो काम करे उसी को कर्ता कहते हैं। देखना है आपको कि आखिरकार उस वर्ब का संपादन कौन कर रहा है, वो जो काम कर रहा है उस काम को करने वाला है कौन। जैसे आपने यहां देखा वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, यहां पर क्रिकेट खेलने का काम कौन करता है, तो आपको पता चला वे लोग, तो वे लोग आपका सब्जेक्ट हो गया। दूसरे वाक्य में है राधा क्लास में अंग्रेजी सीखती है, अंग्रेजी सीखने का काम कौन कर रही है, आपको पता चला राधा, राधा सब्जेक्ट हो गया। राम और श्याम जंगल में एक बाघ मारते हैं, बाघ मारने का काम कौन कर रहे हैं, राम और श्याम कर रहे हैं, तो राम और श्याम आपका सब्जेक्ट हो गया। कहीं दिक्कत? अब दूसरा आपको एक समस्या आता है V5 और V1 पर, अर्थात वर्ब क्या होता है। वर्ब माने क्रिया। आप जानते हैं वर्ब किसी काम का करना या होना जाना जाता है, लेकिन आपको पकड़ने का एक आसान तरीका पिछले वीडियो में हमने देखा था, न कर न रहता है वर्ब के अंत में, न करना। जैसे आपने लिखा पढ़ना, लिखना, दौड़ना, हंसना, रोना, गाना, न। और इसी का रूप होता है, पढ़ना से पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, लिखना से लिखता है, लिखती है, लिखते हैं, तो वही रूप हो गया। तो ये इस तरह की जब बातें होगी तो वही आपका वर्ब होता है। तो इसमें बताइए वर्ब कौन है। वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो खेलते हैं वर्ब हो गया। राधा क्लास में अंग्रेजी सीखती है वर्ब हो गया। राम और श्याम जंगल में एक बाघ मारते हैं, ये आपका वर्ब हो गया। अब सवाल होता है V5 लगेगा या V1, इस पर भी हम लोग आते हैं। V5 V1 पर भी आएंगे थोड़ी पहले, और इसको समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट को पहले समझिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बने कर्म। कर्म क्या होता है? आप वर्ब को प्रश्न कीजिएगा, वर्ब को प्रश्न करें, प्रश्न करें। क्या आप लगा के प्रश्न करिएगा, तो क्या या किसको लगाकर, किसको लगाकर प्रश्न करें, और तब जो उत्तर मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। उत्तर जो मिलेगा वो आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब जैसे आपने वर्ब को प्रश्न करना है, क्या या किसको। वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, आप कहिए क्या खेलते हैं, तो क्या का जवाब आपको मिल जाएगा, क्रिकेट खेलते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से पकड़ सकते हैं। राधा क्लास में अंग्रेजी सीखती है, अब सवाल करेंगे हम लोग क्या सीखती है, अंग्रेजी सीखती है, तो ये इसका मतलब अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया। इस दोनों में से किसी एक का भी जवाब दे दिया तो ऑब्जेक्ट होगा, दोनों को दे दिया तो और अच्छा। राम और श्याम जंगल में एक बाघ मारते हैं, क्या मारते हैं, एक बाघ मारते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसको मारते हैं? एक बाघ को मारते हैं। कभी कभी एक वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे शिक्षक छात्रों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, शिक्षक छात्रों को अंग्रेजी
पढ़ाते हैं। अब देखिए यहां आपका सब्जेक्ट तो शिक्षक है ही, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाते हैं वर्ब है। क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी। किसको पढ़ाते हैं? तो छात्रों को। इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट हो गया। क्या का जवाब यहां मिला, किसको का जवाब यहां मिला। तो किसी किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, घबराना नहीं है, आराम से बनेगा। चलते हैं आगे थोड़ा। अब ऑब्जेक्ट के बाद आर जो लिखा हमने, यह रेस्ट है। रेस्ट माने शेष बातें। रेस्ट माने शेष बातें। ये रेस्ट क्या होता है, इस रेस्ट के विषय में चाहिए। रेस्ट और कंप्लीमेंट दो शब्द होते हैं। वैसा शब्द या शब्द समूह, वैसा शब्द या शब्द समूह, वैसा शब्द या शब्द समूह जिसे वाक्य से हटा देने पर यदि वाक्य टूटने लगे, ऐसा लगे कि वाक्य अधूरा होने लगा, वाक्य अपना अर्थ खत्म हो रहा है, वाक्य का अर्थ, तो समझ लीजिए वो कंप्लीमेंट। यदि अर्थ पूरा रूप से नहीं टूटे, पूरा रूप से वाक्य नहीं टूटे, अर्थात थोड़ा थोड़ा अर्थ दे रहा हो, तो समझ जाइए वह रेस्ट है, टूटना नहीं चाहिए। जैसे वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो मैदान में अगर इस मैदान में यही शब्द और शब्द का समूह है, ये दो शब्द है इसमें, अगर हम इसको ढक लेते हैं तो वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, फिर भी वाक्य टूटा नहीं। लेकिन हम इसी जगह पर कह देंगे आई एम हैप्पी, यहां हैप्पी को ढक देंगे तो सिर्फ आई एम बचेगा ना, तो अर्थ क्लियर नहीं होता, तो वहां हैप्पी कंप्लीमेंट हो जाता है। यदि टूट जाए तो कंप्लीमेंट, नहीं टूटे तो रेस्ट। तो इसका मतलब ये आपका रेस्ट है। राधा क्लास में अंग्रेजी सीखती है, यहां क्लास में आपका रेस्ट हो गया, क्योंकि वाक्य नहीं टूटेगा, राधा अंग्रेजी सीखती है, अर्थ दे रहा। फिर भी राम और श्याम जंगल में एक बाघ मारते हैं, तो राम और श्याम के बाद जो ये जंगल में है, ये आपका रेस्ट है। अब सवाल यहां है V1 की V5, यही ना समस्या है। V1 V5 समझने के लिए आपको ये चार्ट देखना होगा। आप जानते हैं कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और दोनों पर्सन में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर 2 नंबर होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई में और प्लूरल में वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, और सिंगल नेम है, वन नेम, एक नाउन का बोध होना चाहिए। तो यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर हुआ, और दे और मेनी नेम्स जो है, अनेक नाम, ये आपका प्लूरल में जाएगा। तो अब यहां पर हमने लिखा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर V5 लेता है। देखिए नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला रूल है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल। तो वही बात के लिए यहां पर हमने इतना बात लिखा है, उसी बात को समझाने के लिए। तो आप देख लेंगे यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, सी, इट और वन नेम। थर्ड पर्सन का जो ये सिंगुलर है, यही आपको लेता है V5, अब बाकी सब V1। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कौन कौन सा था, तो ही, सी, इट और वन नेम, यही ना है V5। बाकी जो भी होगा वहां पर आपको V1 लेना है। अब यहां बोलिए किस में क्या लगेगा। वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो यहां पर वर्ब 1 लगेगा या 5 लगेगा। तो आपका वे लोग है ना, वे लोग आपका देख लीजिए प्लूरल लिस्ट में आता है, ये तो इसका मतलब V1 लेगा। इसका मतलब ये V1, यहां V1 यहां लिख सकते हैं। राधा क्लास में अंग्रेजी सीखती है, तो राधा सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट आपका राधा वन नेम इसमें आया ना, तो इसमें आया तो ये V5 लेगा। सीखती है, इसका मतलब ये V5 लेगा। राम और श्याम जंगल में एक बाघ मारते हैं, तो राम और श्याम 2 नाम हो गया, 2 नाम माने मेनी, एक से ज्यादा प्लूरल लिस्ट में आएगा, तो इसका मतलब ये V1 लेगा। कहीं दिक्कत नहीं है अब आपको। अब आप इसको बनाइए, आइए फॉर्मूला के अनुसार, सब स्ट्रक्चर के अनुसार। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना, पहला वाक्य सबसे पहले आप सब्जेक्ट दीजिए। सब्जेक्ट वे लोग का दे हो गया। अब V5 V1,
तो खेलना का आपको लिखना है V5 या V1, तो V1 लिखना है, खेलना का V1 प्ले होता है। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1 होते हैं, V2 होते हैं, V3 होते हैं, V4 होते हैं, V5 होते हैं। जैसे 0 रूप में आपने प्ले लिख लिया, टू प्ले, तो पहला हो जाएगा प्ले, दूसरा हो जाएगा प्लेड, तीसरा होता है प्लेड, चौथा प्लेइंग, और पांचवा होता है प्लेज। पांचवा में एस या आई एस लगते हैं, चौथा में ING रहता है। उसी तरीका से यदि हम सीखना का ले लिए, लर्न, लर्नड, लर्नड, लर्निंग, लर्न्स, इसी तरीका से आप 5 रूप बनाते हैं। चलिए, दे प्ले हो गया। अब ऑब्जेक्ट देंगे, क्या खेलते हैं? क्रिकेट, क्रिकेट का दे प्ले क्रिकेट हो जाएगा। अब आपको रेस्ट देना है, इसमें रेस्ट देख लीजिए, मैदान में, इन द फील्ड। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। दूसरा है राधा क्लास में अंग्रेजी सीखती है। तो सबसे पहले क्या देंगे, आप लोग खुद बोलिए। सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, फॉर्मूला देखते रहना है। सबसे पहले राधा लिखेंगे, राधा सब्जेक्ट हो गया। अब V5 V1, तो इसमें अभी हमने लिख दिया है V5, सीखना का V5, लर्न्स देख लिए हैं, V5 सीखना का यहां देख लिए हम, है ना। वर्ब फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना वर्ब फॉर्म का टेंस नहीं होगा, इसलिए वर्ब फॉर्म आपको तैयार करना अत्यावश्यक है। टेंस में, वॉइस में और नरेशन में वर्ब फॉर्म का हमेशा काम पड़ेगा। चलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट दीजिए इसमें। राधा लर्न्स क्या सीखती है? इंग्लिश सीखती है। कहां सीखती है? क्लास में, तो इन द क्लास। आपका क्लियर हो गया। अब तीसरा नंबर है, राम और श्याम जंगल में एक बाघ मारते हैं। तो राम एंड श्याम सब्जेक्ट हो गया। किल, V1 लगेगा इसमें, किल हो गया। और टाइगर, उसके बाद रेस्ट दीजिए, इन द फॉरेस्ट। इस तरह से आप किसी भी ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। अब इसमें एक नोट हम लोग चलते हैं। नोट, प्रेजेंट इंडिफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट में 3 तरह के वाक्य बनते हैं। एक होता है एक्शन वाला, जैसे यहां एक्शन वाला था। दूसरा होता है स्टेट, अवस्था दिखाएगा। तीसरा होता है पोजीशन और रिलेशन, संबंध, ये अधिकार, और रिलेशन मीन्स संबंध। 3 तरह के वाक्य इसमें आपको बनेंगे। अब देखिए, एक्शन बताने वाला वाक्य, जैसे यही वाक्य कोई भी ले लीजिए, ता है ती है वाला। जैसे अब कह दिया कि तुम अंग्रेजी बोलते हो, हो गया। ये एक्शन दिखाने वाला, अभी बनाएंगे नीचे इसको। अब मान के चलिए, अब हम देखते हैं स्टेट दिखाने वाला। स्टेट मीन्स अवस्था। जैसे वो कह दिया कि तुम खुश हो, इज एम वाला, इज एम आर वाला जितना भी ट्रांसलेशन आप लोग बचपन में बनाते होंगे या शुरू में, आप उसको आप लोग बेसिक बोलते होंगे, वह इसी में आता है, सिंपल प्रेजेंट में। और पोजीशन रिलेशन वाला देखिए, ये पोजीशन रिलेशन का वाक्य जो है, इसमें हैज तथा हैव वाला वाक्य आएगा। जैसे हमने कह दिया, मेरे पास एक गाय है। आप बनाने के लिए देखते हैं, उसके बाद हम लोग व्याख्या करेंगे। तुम अंग्रेजी बोलते हो, इसी तरह से यह सब्जेक्ट हो गया, यह V1 लगेगा, यह ऑब्जेक्ट है। देख लेंगे,
तो यू स्पीक इंग्लिश हो गया। तुम खुश हो तो इसका हो जाएगा यू आर हैप्पी। मेरे पास एक गाय है, आई हैव ए कॉ। अब एक बात यहां ध्यान देने की है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत हद तक मिलता भी है, थोड़ा सा अंतर भी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल एक्शन वाला वाक्य है और सिंपल प्रेजेंट में एक्शन, स्टेट और पोजीशन रिलेशन, तीन तरह का वाक्य बनता है। इसका क्षेत्र बड़ा है। हालांकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे थोड़ा इसमें, क्योंकि इसका क्षेत्र बड़ा है, तो ये दोनों इससे हट जाएंगे। अब जहां तक मुझे लगता है अब आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे टेंस के और दूसरे पार्ट को। थैंक यू।